आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 जीव विज्ञान कवक या फंजाई जगत। कवक या फंजाई जगत, उसमें पहला हम पढ़ेंगे कवक जगत। सबसे पहले हम जानेंगे कवक क्या है। कवक जो है यह एक प्रकार का प्लांट है, पौधा है, जो कि सड़े गले स्थानों पर उगता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके कारण से यह हमेशा सफ़ेद दिखाई देता है। कवकों की लगभग 1,00,000 जातियाँ जो है ज्ञात। चला कवक जगत का जो है, कवक जगत को जो है इनकी जो जातियाँ हैं वह 1,00,000 जातियाँ ज्ञात हैं। 1,00,000 जातियों के बारे में जो है कवकों का हमें ज्ञान प्राप्त है, जो विभिन्न प्रकार के आवासों में पाई जाती। इसमें एक कोशिकी से लेकर इष्ट तक कोशिकी व बड़े आकार के टोडस्टूल, पफबाल, सिस्टकाई आदि जो है यह इसमें सम्मिलित है। मतलब एक कोशिकी से लेकर के बहुत अधिक जो है उच्च श्रेणी तक जो है कवकों का ज्ञात समूह है। सभी कवक यूकैरियोटिक होते और विभिन्न विषमपोषी होते हैं। यूकैरियोटिक और विषमपोषी होते हैं। ये भोजन अंतर्ग्रहण नहीं करते हैं, अपितु तरल भोजन का अवशोषण करते हैं। ये अपने भोजन के चारों ओर पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं और पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं। पी एंटोनियो मिचेली, को जो है कवक जगत का जनक कहते हैं। पी एंटोनियो मिचेली को कवक जगत का जनक कहते हैं। इन्होंने 1729 ईस्वी में 1729 ईस्वी में नोवा जेनेरा प्लांटेरम में लगभग 9,900 कवकों का वर्णन किया था। प्लांटेना जनरम में जो है इन्होंने 900 जातियों का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। और E.J. बटलर जो भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसमें कवकों की संरचना, वृद्धि, जनन, उपापचय तथा वर्गीकरण आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कवक विज्ञान का अध्ययन जो है, कवक विज्ञान का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी
के अंतर्गत कवक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कवक हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। अब है कवकों में जीवन की विधियाँ। हम अभी पढ़े हैं कवक जगत के विषय में कि कवक जगत क्या है, कवक क्या है। अब पढ़ेंगे कवकों के जीवन की विधियाँ। कवक के जीवन की विधि। कवक के जीवन की विधि में पहला है आवास। आवास पहला क्या है? आवास। कवक हम यह पढ़ेंगे कि जो है कवक कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं और कहाँ कहाँ पर जो है पाए जाते हैं। कवक जल थल वायु सभी स्थानों में पाए जाते हैं। कवक जल थल वायु सभी स्थानों में पाए जाते हैं। पर्णहरिम न होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी आदि रूप में मिलते हैं। परजीवी अब हम पढ़ेंगे आवास में परजीवी कवक। परजीवी, परजीवी पर माने होता है दूसरे जीव, माने जीव, दूसरे जीव के ऊपर रह करके जो जीवन यापन करते हैं उनको हम परजीवी कहते हैं। परजीवी ये कवक अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी क्या है? ये कवक केवल जीवी पदार्थों पर ये केवल जीवित पोषक पदार्थों पर ही वृद्धि करते हैं। पोषक की मृत्यु होने पर इनकी भी मृत्यु हो जाती है। जैसे पक्सीनिया, उदाहरण के लिए पक्सीनिया। पक्सीनिया नामक कवक जो है यह अल्प विकल्पी परजीवी है जो कि केवल दूसरे जीवित जीवों पर रह करके ही अपना जीवन यापन करता है। जब वह उस जीवित पदार्थ जो है जब मर जाता है तो यह पक्सीनिया भी जो है क्या हो जाता है? मर जाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा पहला क्या? अविकल्पी परजीवी। अब है दूसरा है विकल्पी परजीवी, मृतजीवी। विकल्पी ये है पक्सीनिया। पक्सीनिया इसका उदाहरण है। दूसरा है विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी देखिए क्या है? यह जो है कुछ कवक सामान्य रूप से परजीवी होते हैं। कुछ कवक जो है सामान्य रूप से परजीवी होते हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ये मृत भी हो जाते हैं। जैसे टेफ्राइना, यह जो है विकल्पी परजीवी कवक क्या हैं?
कुछ कवक सामान्य रूप से परजीवी होते हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ये मृतजीवी भी हो जाते हैं, जैसे टेफराइना। टेफराइना ये जो है टेफराइना व अस्टिलेगो नामक कवक जो है यह विशेष परिस्थिति में जो है यह मृतजीवी भी हो सकते हैं। अगला है दूसरा, अभी हम पढ़े हैं परजीवी। परजीवी में दो आते हैं, अल्प विकल्पी परजीवी और विकल्पी परजीवी। अब हम पढ़ेंगे जो है मृतजीवी। मृतजीवी मृतजीवी क्या है? मृतजीवी इस वर्ग के कवक अपना भोजन मृत पदार्थों तथा सड़े गले पदार्थों पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये भोजन अचार, फल, सब्जी आदि चमड़े के समान पर भी वह वृद्धि करते हैं, जैसे म्यूकर। यह जो है मृतजीवी मृत पदार्थ पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं और यह उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे म्यूकर। अगला है, अब जो है मृतजीवी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अविकल्पी मृतजीवी। अविकल्पी मृतजीवी। अविकल्पी मृतजीवी देखिए क्या है। ये कवक अपना भोजन केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे म्यूकर। यह अविकल्पी मृतजीवी है, जो कि यह मृत जीवों पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे म्यूकर। दूसरा है विकल्पी मृतजीवी। विकल्पी मृतजीवी ये मृतजीवी कवक आवश्यकता पड़ने पर मृतजीवी की तरह पोषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फ्यूजेरियम नामक जो है कवक, यह जो है विकल्पी मृतजीवी है। यह समय आने पर यह मृत जीवों की तरह यह आवश्यकता पड़ने पर परजीवी की तरह जो है पर पोषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह जो है इसका उदाहरण है फ्यूजेरियम। अब हम पढ़ेंगे तीसरा है सहजीवी। ठीक, सहजीवी यह जो है ये दो प्रकार के होते हैं। सहजीवी जो है दो प्रकार के होते हैं। आप जो है हेडिंग से ही समझ लेंगे। सहजीवी का मतलब यह होता है साथ साथ रह करके जीवन यापन करना। साथ साथ रह करके जीवन यापन करना ही सहजीवी कहलाता है। तो यह जो है सहजीवी, जैसे लाइकेन में कवक व नीले हरे शैवाल, जैसे पहला है लाइकेन।
लाइकेन जो है, लाइकेन में कवक व नीले हरे शैवाल एक दूसरे को आपस में परस्पर लाभ पहुंचाते हैं। नीले हरे शैवाल और कवक, कवक प्लस नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, यह कवक जो है और नीले हरे शैवाल, यह जो स्वपोषी है या परपोषी है, यह दोनों जो है एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। दूसरा है माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा जो है कवक मूल से, कवक मूल में कवक पाइनस पौधों की जड़ों में रहने से पाइनस की जड़ों में यह जो है पाए जाते हैं। अतः यह मृदा से जल व खनिज लवण अवशोषित नहीं कर पाते हैं, किंतु जड़ों में स्थित कवक तंतु मृदा से जल व खनिज लवण अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। यह जो पाइनस, पाइनस का मतलब होता है चीड़ का पौधा, चीड़ का पौधा। यह चीड़ का पौधा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और यह जो है पहाड़ों पर उगता है। बहुत लंबा लंबा 100 मीटर 200 मीटर के लगभग जो है यह लंबा पौधा होता है। तो यह जो है माइकोराइजा चीड़ का यह पौधा है जो कवक प्लस नीले हरे शैवाल हैं। ये लाइकेन जो है यह है। तो अब हम पढ़ लिए कवक के बारे में, कवकों के जो है सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ लिए। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कवकों की संरचना। धन्यवाद। दिखला ना।